हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी का सार संग्रह पढ़ रहे हैं उसका ये अगला पार्ट रहेगा। तो चलिए देखते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे नियामक निकाय के बारे में। इधर नाम देखते हैं और इधर हो जाएगा स्थापना और इधर इससे संबंधित हो जाएगा क्षेत्र। बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण जैसे कि इरडा के जो गठन हुआ था, कब हुआ था? ये 1999 में हुआ था और इसका कहेगा संबंधित क्षेत्र हो जाएगा, ये बीमा से इसका संबंध हो जाएगा। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की स्थापना कब की गई थी? सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी और इसे वैधानिक दर्जा दिया गया था, यानी कि इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था 1992 में। और इसका संबंध कहेगा तो ये शेयर बाजार को देखरेख करता है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के गठन कब की गई थी? तो ये 2003 में की गई थी। व्यापार प्रबंधन से इसका संबंध हो जाएगा। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की स्थापना या जैसे कि ट्राई की स्थापना कब की गई थी? 1997 में और इसका संबंध हो जाएगा दूरसंचार से। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड की स्थापना हुआ था 2006 में और इसका संबंध हो जाएगा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस की देखरेख। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के गठन 2003 में हुआ था, संबंध हो जाएगा विद्युत क्षेत्र से। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के गठन 1983 में हुआ और इसका संबंध परमाणु ऊर्जा से है। पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण के जो गठन हुआ था 2003 में हुआ था, इसका संबंध हो जाएगा पेंशन से। हाउस रेगुलेटरी अथॉरिटी के गठन 2016 में हुआ और इसका संबंध कहेगा तो आवास से है। प्रसार भारती के स्थापना हुआ था 1997 में, संबंध हो जाएगा रेडियो एवं दूरदर्शन से। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे है देश के अर्धसैनिक तथा सुरक्षा बल के बारे में और इसका नाम हो जाएगा इधर नाम दिया गया है और इसके बाद यहाँ पे स्थापना है, यहाँ पे मुख्यालय हो जाएगा और इसका उद्देश्य क्या है तो देख लेते हैं। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी का स्थापना 1962 में हुआ। मुख्यालय हो जाएगा नई दिल्ली और इसका उद्देश्य है भारत तिब्बत सीमा की निगरानी करना। असम राइफल्स के गठन 1835 में असम राइफल्स के गठन हुआ था। मुख्यालय हो जाएगा असम के शिलोंग में और इसका उद्देश्य क्या है तो पूर्वोत्तर क्षेत्र की सुरक्षा करना। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ की स्थापना 1939 में हुआ। मुख्यालय नई दिल्ली हो जाएगा और इसका उद्देश्य है आंतरिक सुरक्षा। त्वरित कार्यवाही बल आरएएफ के गठन 1992 में हुआ। मुख्यालय नई दिल्ली है। उद्देश्य हो जाएगा सांप्रदायिक दंगा के नियंत्रण करना। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के गठन 1963 में हुआ। मुख्यालय हो जाएगा नई दिल्ली और इसका उद्देश्य है भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के गठन 1965 में किया गया। मुख्यालय नई दिल्ली है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के गठन 1969 में किया गया। मुख्यालय हो जाएगा नई दिल्ली और इसका कहेगा उद्देश्य क्या है तो ये जो जैसे कि हवाई अड्डा हो गया या जो मेन इंटरनेशनल जो सीमा है उसका ये सुरक्षा करना है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कहेगा एनएसजी के गठन कब हुआ था तो 1984 में। मुख्यालय नई दिल्ली हो जाएगा। इसका उद्देश्य है देश में आतंकवादी हमलों से सुरक्षा। आगे बढ़ते हैं। आगे हो जाएगा होम गार्ड्स के गठन कब किया गया? 1946 में और इसका मुख्य उद्देश्य कहेगा तो नागरिक अशांति और सांप्रदायिक दंगों को नियंत्रित करने के लिए इसके गठन किया गया था। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के गठन कहेगा तो 1957 में किया गया। नई दिल्ली मुख्यालय है। रेल यात्रियों, रेल परिसंपत्तियों एवं रेल परिक्षेत्र की सुरक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के गठन 1988 में हुआ। मुख्यालय हो जाएगा नई दिल्ली। प्रधानमंत्री या पूर्व प्रधानमंत्री तथा उनके परिवार की सुरक्षा करना इनका मुख्य उद्देश्य है। मरीन कमांडो फोर्स जिसके शॉर्ट में मार्कोस कहते हैं, गठन 1987 में हुआ। मुख्य उद्देश्य नौसैनिक बल। सरदार स्वर्ण सिंह समिति इसका संबंध कहेगा प्रमुख तथ्य क्या है तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मूल्य कर्तव्य को
10 मूल्य कर्तव्य को समावेश किया गया था। संविधान में 10 मूल्य कर्तव्य को जोड़ा गया था स्वर्ण समिति के तहत। कब? तो 1976 में। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। आगे हो जाएगा सरकारिया आयोग के गठन जो हुआ था ये 1983 में हुआ था। इसका संबंध कहेगा तो केंद्र तथा राज्य संबंधों पर अनुशंसाएं इसका मुख्य तत्व या उद्देश्य है। धर आयोग 1947-48 इसके धर की अध्यक्षता में ये लाया गया था। राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, इसका ये उद्देश्य था, यानी कि इसका मुख्य तत्व ये था। JBP समिति जो कि 1948 में आया था, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पटाभी सीतारामैया के नाम पर इसे रखा गया था। राज्य का पुनर्गठन देश की सुरक्षा, एकता व आर्थिक समृद्धि के आधार पर किया जाए, इसका उद्देश्य था। राज्य पुनर्गठन आयोग जो कि 22 दिसंबर 1953 में लाया गया था। अध्यक्ष कौन कौन थे? तो सैयद फैजल अली, हृदयनाथ कुंजरू, KM पढ़ीकर। और इसका मुख्य तत्व क्या था? राज्यों के गठन के लिए भाषा को आधार बनाया गया। इसी के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया। लोकलेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, जो कि 15 लोकसभा से, 7 होते हैं राज्यसभा से। लोकलेखा समिति में टोटल कितने सदस्य होते हैं? तो 22 होते हैं, जिसमें 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। इसका मुख्य कार्य भारत के लोकलेखा तथा CAG के प्रतिवेदन का निरीक्षण करना है। प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं और सभी लोकसभा से होते हैं। कार्य हो जाएगा प्रशासनिक दक्षताएं मितव्ययता बढ़ाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव तथा संसद में प्राक्कलन के लिए सुझाव। संयुक्त संसदीय समिति के कार्य हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। यह एक तटस्थ समिति है। कोठारी आयोग गठन 1976 में। अध्यक्ष कहेगा था DS कोठारी थे। भारतीय उच्च सिविल सर्विसेज में परीक्षा तथा भर्ती संबंधी नीतियों एवं विधि बनाना इसका मुख्य कार्य है। नियोगी आयोग जिसको KC नियोगी की अध्यक्षता में 1946 में लाया गया था। आर्थिक नियोजन के लिए मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी संगठन की अनुशंसा करना इसका कार्य है। बलवंत राय मेहता समिति के गठन 1957 में हुआ था। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के गठन के संतुति इसने किया था। BM तारकुंडे समिति जो कि 1974 में लाया गया था। चुनाव सुधार, मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना, चुनाव प्रचार में सरकारी धन एवं तंत्र का उपयोग न करना आदि अनुशंसाएं इन्होंने की थी। पूंछी आयोग जिसका गठन 2007 में हुआ था। मदन मोहन पूंछी इसका अध्यक्ष थे। केंद्र राज्य संबंध के विषय में अनुशंसा इसने की थी। आगे देखेंगे द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग जो कि 2005 में लाया गया था। अध्यक्ष वीरप्पा मोइली थे। वीरप्पा मोइली 2009 में अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया था। उसके बाद B रामचंद्रन इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। आगे हम लोग देखेंगे प्रमुख आयोग एवं उसका मुख्यालय और इसका गठन वर्ष। यहाँ पे संस्था, आयोग और संघ हो जाएगा। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, गठन कब किया गया था और संस्था की प्रकृति तथा स्थिति क्या है। राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण के मुख्यालय कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में है। गठन कब हुआ था, 2010 में। और ये कैसी संस्था है, तो अर्ध न्यायिक संस्था है। राष्ट्रीय न्याय अकादमी के गठन कब हुआ था, 1993 में। मुख्यालय हो जाएगा भोपाल और ये है वैधानिक संस्था। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। गठन 1995 में हुआ था और ये संस्थागत संस्था है। केंद्रीय सैन्य न्याय प्राधिकरण नई दिल्ली इसका मुख्यालय हो जाएगा और ये न्यायिक संस्था है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के मुख्यालय नई दिल्ली है। गठन हुआ था, इसका गठन यानी कि पुनः गठन दिया है इसमें 2004 में हुआ था। संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के मुख्यालय नई दिल्ली, पुनः गठन 2004 में हुआ था और ये भी संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग के मुख्यालय नई दिल्ली हो जाएगा। गठन 2015 में। गैर संवैधानिक निकाय है और इसे योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था। वित्त आयोग के गठन करेगा तो 1951 में हुआ। मुख्यालय नई दिल्ली। अर्ध न्यायिक या संवैधानिक निकाय इसे बोल सकते हैं। मानव अधिकार आयोग के मुख्यालय नई दिल्ली है। गठन 1993 में हुआ था। अनुशंसात्मक ये निकाय है।
राष्ट्रीय महिला आयोग के जो गठन हुआ था 1992 में किया गया था, मुख्यालय नई दिल्ली हो जाएगा। स्वायत्त वैधानिक निकाय ये है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के गठन जो हुआ था नई दिल्ली में हुआ था, और कब तो 2007 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली हो जाएगा और ये वैधानिक निकाय है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के गठन नई दिल्ली में हुआ और 2007 में हुआ था। वैधानिक निकाय ये है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के गठन 1993 में हुआ, मुख्यालय हो जाएगा नई दिल्ली, और एक ऐसा संस्था है तो वैधानिक निकाय है ये। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन 1993 में हुआ और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। गठन वैधानिक निकाय के रूप में अब ये संवैधानिक निकाय हो गया है। केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्यालय नई दिल्ली, गठन हुआ था 2005 में और ये है वैधानिक निकाय। परिसीमन आयोग के मुख्यालय हो जाएगा नई दिल्ली, अब तक 4 बार गठित हुआ है और ये स्वायत्त निकाय है। विधि आयोग के कहेगा मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली है। गैर वैधानिक परामर्शी निकाय हैं। अंतर्राज्यीय परिषद के मुख्यालय नई दिल्ली, 1990 में इसका गठन किया गया था और ये संवैधानिक निकाय हैं। निर्वाचन आयोग के मुख्यालय नई दिल्ली हो जाएगा, 1950 में गठन हुआ था और यह है संवैधानिक निकाय। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था में प्रथम। भारतीय राज्य व्यवस्था में प्रथम कौन कौन थे उसे हम लोग पढ़ेंगे। प्रथम राष्ट्रपति भारत के कौन थे, तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन बने, तो ये ज्ञानी जैल सिंह थे। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन बने थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने थे। प्रथम प्रधानमंत्री हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। आगे देखेंगे, प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कहेगा तो ये गुलजारीलाल नंदा हो जाएंगे। प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा हो जाएंगे। प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, हीरालाल जे कन्या प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। प्रथम स्पीकर लोकसभा के कौन बने, गणेश वासुदेव मावलंकर बने थे। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो ये थे सुकुमार सेन। प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कार्यवाहक कौन बनी थी, प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त जो कि कार्यवाहक थी कौन बनी थी, तो BS रामा देवी। प्रथम महिला लोकसभा सचिव कौन बनी थी, स्नेहलता श्रीवास्तव। प्रथम कमांडर इन चीफ कौन बने थे, जनरल सर राय बच्चर। प्रथम नेता विपक्ष दल के कौन थे, तो प्रथम लोकसभा के विपक्ष दल के नेता हो जाएंगे राम सुभग सिंह। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा प्रथम महिला IAS अधिकारी कौन थी, तो ये हो जाएंगी अन्ना जॉर्ज। प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन थी, ये थी किरण बेदी। प्रथम महिला वकील अधिवक्ता कौन बनी, कार्नेलिया सोरोबजी। प्रथम महिला जिला जज कौन बनी थी, तो अन्ना चंडी। प्रथम महिला उच्च न्यायालय के जज कौन बनी थी, तो ये बनी थी अन्ना चंडी। और सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी, फातिमा बीबी। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा किस राज्य करा कि किसी राज्य में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार, यानी किस राज्य में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बना था, तो ये केरल में बना था 1956 में। 8वीं अनुसूची में उल्लिखित प्रथम भाषा का कौन सा है, तो ये हो जाएगा असमिया। मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता कौन बने थे, लोकसभा के मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता बने थे YB चंद्रहार। YB चौहाड़ थे जो कि कांग्रेस से थे। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी, तो ये बनी थी श्रीमती इंदिरा गांधी, जो कि पहली बार 24 जनवरी 1966 को बनी थी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और ये 2007 में बनी थी 25 जुलाई को। प्रथम भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन बने थे, फील्ड मार्शल KM करियप्पा। प्रथम भारतीय वायुसेना अध्यक्ष कौन बने, एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा प्रथम भारतीय नौसेना अध्यक्ष कौन बने, एडमिरल रामदास कटारी। प्रथम महिला मंत्री कौन बनी थी, तो ये स्वास्थ्य मंत्री बनी। प्रथम महिला मंत्री बनने वाली हो जाएंगी राजकुमारी अमृता कौर और इनका पद था स्वास्थ्य मंत्री। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, श्री षणमुखम शेट्टी।
प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी? सरोजिनी नायडू, और ये उत्तर प्रदेश की बनी थी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सुचिता कृपलानी, ये भी उत्तर प्रदेश की बनी थी 1963 में। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे केसी नियोगी। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत सैनम अयंगर। संविधान परिवर्तन के बाद बना प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। भारत का प्रथम संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1951 में। पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे जाकिर हुसैन। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन बनी? तो ये बनी थी मीरा कुमार। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने थे? वजाहत हबीबुल्लाह। वजाहत हबीबुल्लाह प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे। आगे देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे विभिन्न पदों हेतु मानक निर्धारण। इधर रह जाएगा पद के नाम और इनका कार्यकाल, अधिकतम आयु सीमा, और कौन नियुक्त करते हैं और कौन इसे हटाते यानी पदच्युत कर सकते हैं। तो देखते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, या तो 6 वर्ष पूर्ण जाए या 65 वर्ष उम्र से पूर्णने तक इनका कार्यकाल रहेगा। नियुक्ति होता है राष्ट्रपति के द्वारा और इन्हें हटा सकते हैं राष्ट्रपति अनुच्छेद 148 के 2 के तहत। मुख्य चुनाव आयुक्त के जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा हटा सकते हैं राष्ट्रपति अनुच्छेद 325 के तहत। चुनाव आयुक्त के कार्यकाल कहेगा तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, इनको भी राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, हटा भी सकते हैं राष्ट्रपति अनुच्छेद 324 के तहत। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, हटाएंगे राष्ट्रपति अनुच्छेद 317 के तहत। संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्य के कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, हटाएंगे राष्ट्रपति अनुच्छेद 317 के तहत। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य के कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो, इनको नियुक्ति करते हैं राज्यपाल, लेकिन हटाएंगे राष्ट्रपति अनुच्छेद 317 के तहत। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के जो अधिकतम आयु सीमा है ये हो जाएगा 65 वर्ष। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है, इन्हें बर्खास्त कर सकते हैं राष्ट्रपति अनुच्छेद 324 के तहत। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश के अधिकतम आयु सीमा कहेगा तो ये 62 वर्ष हो जाएगा और इन्हें नियुक्ति देते हैं राष्ट्रपति और इनको हटा सकते हैं राष्ट्रपति अनुच्छेद 218 के तहत। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।